हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उसको कैसे रन करते हैं जुपिटर नोटबुक के आईडीई को। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रोग्राम भी सीखे थे। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ प्रोग्राम और रन करते हैं, आगे देखते हैं कैसे कैसे प्रोग्राम बनेंगे उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट में जाएंगे, ओल्ड प्रोग्राम्स में। देन हमने एनाकोंडा 3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया था, वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एनाकोंडा नेविगेटर ऑन कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारा इस तरह का कुछ इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। क्लियर। अब आपको मैंने बताया था जुपिटर नोटबुक, यानी ये वाला आपको लॉन्च करना है। क्यों लॉन्च करना है? क्योंकि इसमें ये वेब बेस्ड इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग नोटबुक एनवायरनमेंट एडिट एंड रन ह्यूमन रीडेबल डॉक्स वाइल डिस्क्राइबिंग डेटा एनालिसिस, यानी इसमें वेब बेस्ड आपका इंटरेक्टिव करता है कंप्यूटिंग से। नोटबुक एनवायरनमेंट है आपका, अच्छे से आप अपने एडिट और रन कर सकते हो, और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी हैं वो आप सबको दिख जाएंगी इसमें। चलिए लॉन्च करते हैं इसको। लॉन्च पे क्लिक कर दिया मैंने। अभी थोड़ी देर में ये लोड हो रहा है और अभी लॉन्च हो जाएगा, फिर हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। आज सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाएंगे BMI, यानी वेट वगैरह बॉडी मास इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, कि किसी भी पर्सन का अगर हमें बॉडी वेट BMI निकालना है तो उसके लिए हमें पर्सन का वेट चाहिए होगा किलोग्राम में, और उसकी हाइट चाहिए होगी मीटर में। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा पाइथन ये आईडी ही ऑन होने वाला है। देखिए ये ऑन हो गया गूगल क्रोम में। अब आपको ले चलेगा, रिडायरेक्ट कर देगा ये जुपिटर नोटबुक की तरफ। इसके बाद आप प्रोग्राम करने के लिए रेडी हो जाओगे। आप अपने लोकल डिफ़ॉल्ट जो सी पाइथन के साथ आता है उसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम इस वाले आईडी को यूज़ करेंगे ताकि इस पे भी आपको काम करना अच्छे से आ जाए। तो देखिए सबसे पहले ये स्क्रीन आपको दिख जाएगी। अब आपको क्या करना है, अगर आप नया फ़ोल्डर बनाना चाहते हो तो यहाँ से अपना नया फ़ोल्डर वगैरह भी बना सकते हो, कि उसमें आपको कोडिंग करनी है। क्लियर। अब मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा था डेस्कटॉप पर। देखिए यहाँ पाइथन प्रोग्राम फॉर क्लास 11th, यानी 11th क्लास के लिए मुझे कोई प्रोग्राम जो भी बनाना है वो यहाँ पर बन जाएगा। इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यानी इसके अंदर एंट्री कर दी मैंने। अब पाइथन की एक नई फाइल बनाते हैं हम। न्यू में गए पाइथन 3। इस पर क्लिक जैसे हम करेंगे एक नया टैब ओपन होगा और वहाँ पर आप अपनी प्रोग्रामिंग कर पाएंगे आराम से। जैसे जैसे मैं लिखूँ आप भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना। उसका हेडिंग के साथ साथ जो भी प्रोग्राम बनेंगे उनको रन करके देखना, और कि अच्छे से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए हमारा प्रोग्राम करने के लिए जो आईडी है वो रेडी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का नाम लिख देता हूँ कि प्रोग्राम है किस चीज़ का। तो ये प्रोग्राम बनाना है हमें, प्रोग्राम टू कैलकुलेट BMI, यानी बॉडी मास इंडेक्स। इसको चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि इसकी ये फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। क्लियर। अब इसके बाद ऑफ ए पर्सन। क्लियर। तो ये वाला जैसे ही आप रन करोगे तो ये वाला तो सिंपल, आपको पता है कमेंट होता है, हैशटैग कमेंट लगाने के लिए करते हैं। अगर आप अलग से, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मल्टी लाइन में कमेंट करना हो तो कैसे करना है, तो उसके लिए भी दोबारा बता देते हैं। एक तो ये वाला तरीका था आपका, यहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हो कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट BMI बॉडी मास इंडेक्स। तो एक तरह से दोनों ही कमांड हैं। बस ये वाला क्या है आपका सिंगल लाइन कमांड, ये वाला हो गया आपका मल्टी लाइन कमांड, यानी ये कहीं पे भी रन नहीं होंगे। इनको रन करके देखोगे आपका कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल, एक सेकेंड, प्रोग्राम टू कैलकुलेट। ओके, चलिए अब आपका प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले प्रोग्राम हम बना रहे हैं BMI इंडेक्स का, यानी बॉडी मास ऑफ इंडेक्स ऑफ ए पर्सन, यानी किसी पर्सन का हमें बॉडी मास BMI निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम का हेडिंग डाल देते हैं ताकि आपको पता रहे कि कैलकुलेट BMI ऑफ ए पर्सन। क्लियर। अब क्या करेंगे, हमें सबसे पहले वेट लेना पड़ेगा। तो वेट के लिए हमने एक वेरिएबल बना दिया, तो सिंपल वेट कर देते हैं इसको। और हम चाह रहे हैं एक इनपुट बॉक्स मतलब जिसमें एंटर करवाएंगे, यानी यूज़र से वो पूछेगा कि अपना वेट एंटर करिए, और किस में, kg में। तो वो भी हम मेंशन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर वो अपना वेट एंटर करवा रहा है और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो BMI आपका पॉइंट में आ सकता है। तो वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी, यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में। तो फ्लोट कर देते हैं यहाँ पर। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था टाइपिंग कास्टिंग क्या होता है, उसके लिए ये वाला। अब दूसरा है हाइट के लिए भी सेम ऐसे ही करोगे आप। फ्लोट लिया, उसके अंदर इनपुट ब्रैकेट के अंदर जो भी आप मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो, एंटर हाइट इन मीटर, यानी मीटर में वो हाइट को एंटर करेगा। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद BMI का आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला ये होता है आपका BMI, एक वेरिएबल लिया हमने, उसके अंदर वेट को डिवाइड करेंगे, हाइट को आप हाइट से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए GHT हाइट इंटू हाइट, यानी हाइट को आपने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया और वेट से डिवाइड कर दिया, तो आपका क्या आ जाएगा BMI। देखिए अब इसको एंटर किया हमने। अब प्रिंट करवा देते हैं आपके BMI को एक अच्छे से इंटरेक्टिव मैसेज के साथ में कि BMI क्या हो जाए आपका। बाहर निकल के एक कोमा लगाएंगे, फिर BMI। क्लियर, सिंपल। अब इसको सेव कर दिया हमने, यहाँ पे रन करेंगे हम। देखिए मैसेज पूछा आपसे, सपोज़ आपने वेट डाल दिया कि 70 kg है और हाइट आपने डाल दी मीटर में, सपोज़ 1.5 मीटर कर दिया आपने। क्लियर। अब इसके बाद जैसे आप एंटर करोगे आपका BMI कितना आ गया, 31.11, इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये आपका मान। क्लियर। तो इस तरह से आप एक सिंपल सा प्रोग्राम ये बना सकते हो। आप भी इसको घर पे ट्राई करना अच्छे से। ये आपके थोड़े बेसिक प्रोग्राम हैं, इसमें सारे आपके कीवर्ड वगैरह सब कुछ यूज़ हो रहे हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका वेरिएबल्स यूज़ हो रहा है, आपका टाइप कास्टिंग यूज़ हो रहा है, आपका इनपुट फंक्शन यूज़ हो रहा है, प्रिंट फंक्शन यूज़ हो रहा है, इक्वल टू, लेस देन और मल्टीप्लिकेशन, ये आपके ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं। तो आपको भी ये सारे यूज़ करके देखने हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं कि क्यूब कैसे निकालना है। प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट इट्स क्यूब। ये भी बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम करवा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से दिक्कत नहीं हो किसी भी चीज़ की एडवांस पे जाते। पहले आप बेसिक प्रोग्राम पे करें, ज़्यादा एकदम हाई पे नहीं, थोड़ा करके आपका लेवल बढ़ाते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें एक नंबर चाहिए होगा। नंबर में क्या आप प्रिंट करवाओगे, इंट, एक इनपुट लोगे। हमने पहले इंट लगा दिया ताकि उसको कन्वर्ट कर सके, क्योंकि इनपुट फंक्शन आपको पता है आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इनपुट में करिए एंटर ए नंबर, हमने एक नंबर एंटर करवा दिया। उसके बाद एक क्यूब नाम का फंक्शन लिया, क्यूब नाम का वेरिएबल लिया, फंक्शन नहीं सॉरी। उसमें हमने नम, ये जो वेरिएबल है उसको 3 बार हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका, किसी भी नंबर को जब हम 3 बार सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका, क्यूब बन जाता है। अब देखिए प्रिंट एक कमांड देंगे इसमें क्यूब के उसको प्रिंट कर देगा। तो हमने बताएंगे क्यूब ऑफ, पहले हम बताएंगे किस नंबर का क्यूब निकाला है, कोमा लगा के नम, यहाँ पे इज़, इसके बाद फिर हम जैसे ही क्यूब लिखेंगे ऑटोमेटिकली अच्छे से प्रिंट करके दे देगा इसको। आप जितना भी अच्छे से प्रिंट करना चाहें अपनी कोडिंग में उसके हिसाब से लिख सकते हो। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए हम चाहते हैं 5 का क्यूब सबको पता है 125 आएगा। देखिए
लिखा मैसेज आ गया ना प्रिंट करके, क्यूब ऑफ 5 इज़ 125, यानी क्यूब ऑफ नम की जगह क्या आ गया 5 आ गया। और उसके बाद हमने जो जो वैल्यू प्रिंट करनी है उसको हम इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखेंगे, उसको सीधा बाहर लिखेंगे, ठीक है। जो हमने एज इट इज़ मैसेज प्रिंट करवाना है उसको हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। क्लियर, ये प्रोग्राम क्लियर हो गया आपका। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं हम, कोई भी हम किलोमीटर में वैल्यू एंटर करवाएंगे और उसको माइल्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए है प्रोग्राम टू इनपुट ए वैल्यू इन किलोमीटर एंड कन्वर्ट इट इनटू माइल्स। अब इससे पहले आपको पता भी होना चाहिए माइल्स की वैल्यू क्या होती है, यानी 1 किलोमीटर कितना होता है आपका 0.621371, इतना माइल्स होता है। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इतनी इन्फॉर्मेशन है तो आप अपना एक बढ़िया सा छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं इसको कन्वर्ट करने का। कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल लिया हमने km के बाद हमने उसमें वैल्यू एंटर करवा देंगे एक इनपुट नाम के फंक्शन से। एक प्रॉपर मैसेज प्रिंट करेगा इन्वर्टेड कोमा में, एंटर किलोमीटर। क्लियर, किलोमीटर एंटर करवाया आपने। उसके बाद एक दूसरा फंक्शन लिया जिसमें माइल्स, यानी माइल को कन्वर्ट करना है। इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर को इसमें कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे कि जो आपने किलोमीटर एंटर करवाया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो भी आपका ये 1 किलोमीटर जितने भी माइल्स के इक्वल टू होता है 0.21371। अब देखिए आपने कन्वर्ट करवा दिया। अब सिंपल क्या करवा सकते हो, आपको प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंट अब इसमें सबसे पहले आप मैसेज प्रिंट करना चाहते हो km यानी कितना, इज़ कोमा लगा के जो भी आप मैसेज इज़ इक्वल टू, और उसके बाद आप माइल्स की वैल्यू दे सकते हो कोमा लगा के माइल्स, यानी ये इतने इक्वल टू के हो जाएगा। जितना भी इसमें आउटपुट आ जाएगा आपको दिख जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं कि रन कैसे करेगा। सबसे पहले सपोज़ आप चाहते हो कि जो भी आप वैल्यू एंटर करना चाहते हो, सपोज़ मैंने 5 किलोमीटर डाल दिया, तो 5 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 5 इज़ इक्वल टू 3.1065855। क्लियर, 3.1068555। अब इसको यहाँ पर एक प्रॉपर और कर देते हैं, किलोमीटर की जगह इसको भी कर देते हैं km, ताकि यहाँ पे लिखा आ जाए जब भी लिखेगा। अब देखिए एक बार दोबारा रन करके देखते हैं इसको। 6 देखिए 6 किलोमीटर इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर भी लास्ट में भी एक माइल्स डाल देते हैं ताकि वो लिखा आ जाए माइल्स के बारे में हम बताना चाहते हैं, माइल्स। इसको सेव किया हमने, रन कर दिया, दोबारा डालते हैं 7 डाल देते हैं, इस बार 7 की वैल्यू देखिए अब प्रॉपर आ रहा है। 7 किलोमीटर इज इक्वल टू 4.349597 माइल्स। क्लियर, तो इस तरह से आप अपना कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो कैलकुलेटिंग का। चलिए अब थोड़ा सा एक इससे थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम और बनाते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए वैल्यू इन टन्स, यानी हम कोई वैल्यू टन्स में एंटर करवाएंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे क्विंटल और किलोग्राम में। तो वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपका प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए वैल्यू इन टन्स एंड convert it into क्विंटल्स एंड केजी, यानी क्विंटल्स और किलोग्राम में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हमने टन्स नाम का वेरिएबल लिया, क्योंकि हम वैल्यू एंटर करवाएंगे कि आपको कौन सा कितना टन आपको कन्वर्ट करना है, जैसा कि प्रीवियस प्रोग्राम में हुआ था सेम एज इट इज़, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे फ्लोट, आप सबसे पहले वैल्यू एंटर करवा देंगे, एंटर टन्स, यानी आप टन्स की वैल्यू एंटर करवाओगे। यूज़र एक बार वैल्यू एंटर कर देगा, उसके बाद
आपको पता है 1 टन यानी कितना होता है आपका 10 क्विंटल, यानी 1 टन में आपके 10 क्विंटल होते हैं, और 1 टन में आपके होता है 1000 यानी 1000 केजीज़। तो यानी 1 क्विंटल कितना हो गया आपका 100 केजीज़। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोग्राम को राइट कर सकते हो। अब क्विंटल्स नाम का एक वो ले लिया हमने वेरिएबल। अब इसमें वैल्यू लिखेंगे कि टन्स मल्टीप्लाई कर देंगे 10, यानी क्विंटल्स जितना भी हो गया वो 10 के बराबर हो जाए तो वो उसकी क्विंटल की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद केजीज़ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो क्विंटल की वैल्यू है उसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो केजी एस नाम का हम वेरिएबल ले लेते हैं, और उसके बाद जो आपका क्विंटल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्लियर। देखिए अब इसको जैसे आप प्रिंट करोगे आपकी सारी की सारी वैल्यू प्रिंट होना शुरू हो जाएंगी कि टन्स में कितना है और क्विंटल में कितना है और किलोस में कितना है। तो टन्स में आप देख लो पहले, तो यहाँ पे टन्स यानी पहले टन्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, देन फिर प्रिंट करेगा आपकी क्विंटल्स की। इन्वर्टेड कोमा में जो भी आपका होता है ना उसको एज इट इज़ प्रिंट करेगा ये वाला, और जो बिना इन्वर्टेड कोमा में है जो आपकी वैल्यू यानी जो वेरिएबल्स है उनको आप बिना इन्वर्टेड कोमा के आप टाइप कर सकते हो। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको आदत हो जाएगी। अब देखिए ये करवा दिया, अब केजीस में प्रिंट करवा देते हैं यानी किलोग्राम्स। अब किलोग्राम्स को इन्वर्टेड कोमा में लिखना है क्योंकि हमारा ये स्टेटमेंट है। और यहाँ पे आ जाएगा केजीएस नाम का हमारा वेरिएबल था। देखिए अब हमारा पूरा प्रोग्राम रन करने के लिए रेडी है। इसको सेव किया हमने, सेव करने के बाद रन कर देंगे। पहले टन्स लिखेंगे हमने कितने टन, जैसे हमने सपोज़ 5 टन है, 5 टन को कन्वर्ट करना चाहते हैं कि इसमें कितने क्विंटल होंगे, कितने केजीस होगा। तो देखिए अभी हमारा इसमें एरर आ रहा है, 1 सेकंड एरर आता है उसको दूर करते हैं। एरर क्या आया है हमारा, टन्स फ्लोट क्विंटल्स केजीएस इक्वल टू क्विंटल्स इंटू 100। 1 सेकेंड, क्विंटल्स में एरर है तो क्विंटल को ठीक करते हैं हम। ओके यहाँ पर देखिए यहाँ पर एरर आ रखा है, हमने स्पेलिंग में मिस्टेक कर रखी है। तो आप भी अपने प्रोग्राम में ध्यान रखना, अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे तो उसमें एरर आएगा। देखिए एरर भी इसने बता दिया एज इट इज़ कि नेम क्विंटल्स इज़ नॉट डिफाइंड, यानी ये क्विंटल्स नहीं था, इसमें एन नहीं था, तो एक ही मिस्टेक थी, तो यहाँ पे इसने ठीक कर दिया। तो हमने अभी ठीक कर दिया, तो इसको फिर रन करके देखते हैं। अब डालते हैं 5। देखिए अब टन्स की वैल्यू आ गई। टन्स में कितना है 5, क्विंटल में हो जाएगा 50, किलोग्राम में हो जाएगा 5000 यानी 5000। तो 5 टन यानी 5000 की वैल्यू होती है, 5000 केजीज़ की वैल्यू होती है। तो ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन हो गया है। चलिए अब एक छोटा सा प्रोग्राम और करते हैं स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग मतलब कोई भी आपको स्ट्रिंग अच्छे से प्रिंट करवानी हो तो कैसे करोगे। तो प्रोग्राम आपका एक प्रोग्राम आपको राइट करना, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए स्मॉल पोएम और पोएम वर्ड्स एंड प्रिंट इट, और उसको प्रिंट करना है। सबसे पहले आपके प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं, प्रोग्राम टू एंटर ए स्मॉल पोएम एंड प्रिंट इट। क्लियर। तो अब आप चाह रहे हो कि आपको कोई एक पोएम एंटर करवानी है और आप उसको प्रिंट करवा दे। सिंपल आपका एक प्रोग्राम है, आपने कोई स्ट्रिंग एंटर करवाया और उसको प्रिंट करवा दिया। तो कैसे करते हैं, सपोज़ आपने एक पोएम नाम का वेरिएबल ले लिया, इसमें आपने इनपुट करवा लिया। अब आपको पोएम क्या है, एक तरह की स्ट्रिंग है, तो उसको आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्ट आप इनपुट से ले सकते हो। एंटर ए स्मॉल पोएम। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर प्रिंट करवाया आपने, द पोएम यू एंटर्ड, यानी कि मैसेज के साथ प्रिंट हो जाएगा कि आपने जो पोएम एंटर की है वो, और उसके बाद फिर इसको पोएम को वो प्रिंट कर देगा। क्लियर। अब सबसे पहले एंटर करवाएगा,
तो इसको रन करके देखते हैं। हम कुछ भी स्ट्रिंग एंटर करेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। हमें पहले एक पोएम एंटर करनी है, तो पोएम है जैसे होप इज़ द थिंग feathers that perches in the soul and sings the tune without words and never stop at all। तो एक तरह की हमने ये स्ट्रिंग ले ली। अब जैसे एंटर करेंगे इसको एज इट इज़ ये प्रिंट कर देगा। देखिए हमने मतलब अभी क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक एक ये वाली स्ट्रिंग लिखी थी और ये वाली एज इट इज़ इसने प्रिंट कर दी। तो इस तरह के प्रोग्राम भी आप बना सकते हो कि आपने यूज़र से कोई चीज़ एंटर करवाई, उसी को एज इट इज़ प्रिंट करवा देना। आप चाहो तो इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हो, कि जैसे ऐड कैसे कर सकते हो, जैसे हमने पहले एक तो ये ऊपर ऐड किया, आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते थे पोएम में। सपोज़ यहाँ पे जैसे कर दिया आपने दिया योर पोएम इज़ लाइक दैट, ऐसे कर देते तो भी आपका काम बन जाता। यहाँ पे कोमा लगा देंगे इन्वर्टेड कोमा के बाहर। अब इसको जैसे ही आप रन करोगे, इसको आपने रन किया और सपोज़ आपने कोई लिख दिया कुक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी लिटिल डॉग। सपोज़ आपने ये वाली लाइन लिख दी, तो इसको एंटर किया तो देखिए यहाँ पे आपने खाली इतना ही लिखा था और लेकिन साथ में इसके ये भी लिखा गया एक मैसेज साथ में। तो अब इसको ऐसे भी आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई का मतलब होता है अपडेट करना या चेंज कर देना, जो भी आप करना चाहो। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा कि 2 नंबर हमने एंटर करवाने हैं और उनको स्वैप करवाना है। स्वैप मतलब क्या होता है बेटा? स्वैप मतलब होता है कि आपको सपोज़ एक वैल्यू है आपकी ए में, एक वैल्यू है बी में, या सपोज़ करो 2 क्लास हैं, उनमें से सपोज़ एक का कंटेंट आपको दूसरे में डालना और पहले का कंटेंट पहले वाले, दूसरे का कंटेंट पहले में डालना है। तो वो कैसे करोगे? तो प्रोग्राम का नाम डालते हैं आपका प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर एंड स्वैप दैम। क्लियर? अब इसके बाद 2 नंबर आपको एंटर करवाने हैं, किसी भी नाम के ले सकते हो आप। 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो सपोज़ आपने नम नाम का वेरिएबल ले लिया और इसको इनपुट करवाया। हम इंट पहले इसको कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि वो स्ट्रिंग में होता है। तो एंटर फर्स्ट नंबर आप एंटर करवाओगे। उसके बाद num2 है आपका, आप फिर दूसरा एक नंबर एंटर करवा दोगे। एंटर सेकंड नंबर, आप सेकंड नंबर एंटर करवा दोगे। अब इसके बाद आपको पहले आप ओरिजिनल नंबर प्रिंट करोगे कि प्रिंट ओरिजिनल नंबर, यानी आपके ओरिजिनल नंबर कौन कौन से होंगे। तो num1 और num2 यानी सीरीज़ में जो आपके आएंगे वो आपके ओरिजिनल नंबर हो जाएंगे। और उसके बाद आप स्वैप कर दोगे। स्वैप कैसे करना है? स्वैप इसमें आपके पाइथन बड़ा सिंपल फंक्शन प्रोवाइड करता है कि स्वैप कैसे करना है, वो आपको दिखा देते हैं एक बार। num1, num2 इक्वल टू num2, num1, यानी इसमें क्या होगा, आपकी num1 की वैल्यू कहाँ चली जाएगी इस num2 में और num2 की वैल्यू कहाँ चली जाएगी 1 में। तो ये फंक्शन आपको पाइथन में प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको C या C++ में आपको यूज़ करना पड़ेगा तो इसके लिए एक लंबा प्रोग्राम बनता है आपका कि उसको स्वैप कैसे करना है। तो लेकिन पाइथन में आपको प्रोवाइड किया गया तो ऐसा, तो इसके थ्रू आप देखेंगे नंबर आपके स्वैप हो जाएंगे। तो अब दोबारा प्रिंट कर देते हैं इसको आफ्टर स्वैपिंग। अब यहाँ पर ये कमांड चलते ही आपकी ये वाली जो कमांड है चलते ही आपके नंबर ऑलरेडी स्वैप हो चुके हैं। तो अब जैसे ही आप num1 को प्रिंट करवाओगे और तो आपके num2 की वैल्यू प्रिंट होगी और num1 को प्रिंट करवाओगे, सॉरी num2 को प्रिंट कराओगे तो num1 की वैल्यू, यानी दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखिए यहाँ पर अब इसको रन करते हैं। ओके, इस वाले में भी
कोमा लगा देते हैं। अब फिर से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी जो आपको ठीक करनी है। कभी कभी भी आपको रन में दिक्कत आए तो इनको आप चेक करके ठीक कर सकते हैं। देखिए अब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। अब सपोज़ आपने पहली वैल्यू डाल दी 10, दूसरी वैल्यू डाल दी 20। ओके, हमने पॉइंट में डाल दिया। देखिए यहाँ पर गलती से डॉट लग गया था तो इसकी वजह से दोबारा इसमें एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि देखिए इनवैलिडेटर फॉर इंट, यानी ये बेस 10 का है और हमने डाल दिया यहाँ पे 0। तो देखिए इसको दोबारा रन कर देते हैं हम, यानी इसी को ही रन करेंगे। इसको कॉपी किया पूरे को। देखिए ये रन हो गया हमारा। अब इसके बाद रन होने के बाद हम वैल्यू डालते हैं 10, 20। अब देखिए सबसे पहले नंबर क्या थे हमारे? ओरिजिनल नंबर थे 10 और 20। लेकिन जैसे ही हमने ये वाली कमांड डाली तो क्या हो गया हमारा? ये नंबर यहाँ से स्वैप हो गए num2 में चला गया। यानी इनके सीरीज़ के अकॉर्डिंग कि num1 है तो num2 के साथ में इसकी पेयरिंग यहाँ पे ऐसे होती है। तो ये नंबर स्वैप होने के बाद पहला नंबर कौन सा दिखाया? 20, क्योंकि पहला नंबर हमने num1 में आपको प्रिंट करना था। तो num1 में क्या आ रहा है? 20, और num2 में क्या आ रहा है आपका? 10। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि अगर आपका कोई एरर आ जाए तो उसको कैसे रिमूव करना है। तो इस प्रोग्राम में हमने ये भी देखा कि हमारे एक दो बार एरर आए थे तो उनको हमने रिमूव कैसे किया। चलिए अब एक इससे थोड़ा सा और लेंथी प्रोग्राम बना लेते हैं। उस प्रोग्राम में क्या करना है आपको कि हम एक प्रोग्राम बनाएंगे 3 नंबर को एंटर करने का और उनको स्वैप करेंगे। स्वैप कैसे करेंगे? फर्स्ट नंबर बिकम सेकंड नंबर, यानी पहला नंबर आपका दूसरा नंबर बन जाए और दूसरा नंबर बन जाए आपका थर्ड नंबर और थर्ड नंबर बन जाए आपका फर्स्ट नंबर, यानी 3 नंबरों को आपस में स्वैप करना है। तो वो कैसे करते हैं? चलिए लिखते हैं सबसे पहले प्रोग्राम टू इनपुट 3 numbers and swap them as this. First number becomes the second becomes third and third becomes first। सिंपल। तो ये वाला आपका प्रोग्राम है। तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा? 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। सपोज़ हमने XYZ या ABC जो भी आपको लेना हो तो वो ले सकते हो। सपोज़ हमने ABC ले लिया तो A इक्वल टू इंट में क्या करेंगे? फिर इनपुट इन्वर्टेड कोमा में लिखना है ये वाला, एंटर फर्स्ट नंबर। सपोज़ आपने पहला नंबर एंटर करवा दिया। अब इसके बाद ऐसे ही आपको 3 नंबर एंटर करवा देने, इनपुट, और इनको कॉपी करने की कोशिश ना करें। कॉपी मतलब जैसे आपने पहला नंबर यहाँ पे टाइपिंग कर लिया, उसके बाद इसी को कॉपी करने की कोशिश करें। आप टाइपिंग करने की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड में ही फ़र्क आ जाएगा और आप अच्छे से अपनी प्रोग्रामिंग स्किल भी डेवलप कर पाओगे। सी डलवा दिया हमने, फिर एक इनपुट, एंटर थर्ड नंबर। क्लियर? तो हमने 3 नंबर एंटर करवा दिए। उसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले हम ओरिजिनल नंबर को प्रिंट करवा देंगे, जैसे हमने पिछले वाले प्रोग्राम में किया था। प्रिंट ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएंगे आपके? देखिए ओरिजिनल नंबर क्या होंगे आपके? A, B, C, यानी तीनों ओरिजिनल नंबर आपके प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या चाह रहे हैं कि A, B, C, तो इनको हमने क्या करना है कि पहले की वैल्यू कहाँ चली जाए आपकी? दूसरे में, यानी Y में। दूसरे की वैल्यू कहाँ चली जाए? पहले की वैल्यू चली जाए दूसरे में, एंड दूसरे की वैल्यू कहाँ चली जाए? तीसरे में, और तीसरे की कहाँ चली जाए? पहले में। तो ये देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, यानी A की वैल्यू कहाँ मिल जाएगी आपकी? B में, B की वैल्यू कहाँ? C में, और C की कहाँ? A में। तो अब ये वाली इस स्टेटमेंट के बाद ये वाली स्वैप हो गई है ऑटोमेटिकली, सिंपल तरीके से। वरना दूसरी लैंग्वेजेस में इसका काफ़ी लंबा प्रोग्राम बनाना पड़ता है। आपका इसमें सिंपल एक ही लाइन से काम बन जाता है। तो अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट
आफ्टर स्वैपिंग। तो स्वैपिंग के बाद आप प्रिंट करोगे इसको, देखिए कोमा A, B, C। अब देखिए यहाँ पे आपकी ओरिजिनल वैल्यू रहेंगी, यहाँ पर आपकी स्वैप होने के बाद। इसको सेव किया हमने, रन कर दिया। पहली वैल्यू एंटर करने के लिए बोल रहा है, सपोज 10 हमने डाल दी, दूसरी 20, तीसरी 30। अब देखिए यहाँ पर स्वैप होने के बाद ये दिखा रहा है आपको कि ओरिजिनल नंबर क्या थे आपके, 10, 20 और 30। तो और आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गया, 10 की जगह क्या आ गया आपका 20, 20 की जगह क्या आ गया 30, 30 की जगह क्या आ गया 10। यानी ऑटोमेटिकली ये सारे तीनों नंबर आपस में स्वैप होते चले गए। चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हमने एरर फाइंड करना है। तो देखिए हमने एक क्या किया, एक वेरिएबल लिया नेम नाम का, यहाँ पे कोई नेम एंटर करवा दिया जैसे रोहित, क्लियर। अब इसके बाद प्रिंट करवा दिया हेलो, क्लियर। अब इसके बाद हम चाह रहे हैं यहाँ से प्रिंट नेम प्रिंट करवा दिया हमने। एक मैसेज और करवा दिया, हाउ डू यू डू, क्लियर। अब इसको रन करके देखते हैं हम। रन जैसे ही हम इसमें करेंगे, देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका इंडेंटेशन एरर आया। इसमें क्या लिखा हुआ, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। इसका मतलब है यहाँ पर ये जो हमने स्पेस दिया हुआ है इसको क्या बोलेंगे, इंडेंटेशन। तो हम ये बिना ज़रूरी के काम के नहीं, इसका मतलब क्या होता है कि इसके आगे जितना भी है इससे ऊपर वाली स्टेटमेंट के अंडर में ये ब्लॉक बना हुआ, इसी के अंडर में रन होंगी। लेकिन ये वाला ऐसा है नहीं, हमने कोई ब्लॉक नहीं बनाया क्योंकि हमने कोई फंक्शन का यूज़ नहीं किया। फंक्शन का मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था क्या होता है, एक तरह का ब्लॉक होता है जिसको आप बना सकते हैं और उसको जब भी ज़रूरत हो उसको कॉल करके आप यूज़ कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा प्रोग्राम भी दिखा देंगे अभी आपको। तो इस प्रोग्राम को हम ठीक कैसे करेंगे, इसको बैक किया हमने, यानी इंडेंटेशन को ख़त्म कर दिया। देखिए अब इसको दोबारा रन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, यानी आपका पहला मैसेज हेलो, मैसेज फिर नेम प्रिंट हुआ, आपका हाउ डू यू डू एक मैसेज प्रिंट हो गया। उसके बाद कि कैसे कैसे काम होता है। चलिए दोबारा मैंने अभी जो इंडेंटेशन के बारे में बताया उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोबारा दे देता हूँ। अगर आपको कोई फंक्शन बनाना है तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले डेफ, यानी डेफ नाम का बनाया आपने। सपोज़ मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो आप, मल्टीप्लिकेशन नाम का एक फंक्शन बना दिया, या जो भी आपकी मर्ज़ी हो। उसके बाद ब्रेसेस लगा देने हैं, इसके बाद एक कोलन लगाना है। कोलन के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे, देखिए आपका ऑटोमेटिकली इंडेंट हो गया है। यहाँ पर आपकी इंडेंटेशन इतना आ गया है। लेकिन अगर सपोज़ करो आप ये कोलन नहीं लगाते हो तो आप जैसे एंटर करोगे आपका इंडेंट नहीं लगा, तो आप बेटर क्या है, जैसे आप कोलन लगाओगे आपकी इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यहाँ पर सपोज़ आपको दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको दो वेरिएबल एंटर करवाने पड़ेंगे। ए इज़ इक्वल टू, सपोज़ आपने नंबर एंटर करवा दिया, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ये नंबर एंटर करवाया। उसके बाद दूसरा नंबर, इनपुट एंटर सेकंड नंबर, यानी दूसरा नंबर भी एंटर करवा दिया। और एक MUL नाम से आपने एक वेरिएबल लिया, उसमें क्या करवा दिया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आप स्टार का यूज़ करोगे, स्टार जो आपके कीबोर्ड में होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसके लिए। फिर सिंपल क्या करना है, स्टेटमेंट आ जाएगी आपकी प्रिंट की, एक प्रॉपर मैसेज के साथ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, यानी मल्टीप्लिकेशन डाल देते हैं सीधा। और यहाँ पर आप MUL नाम के वेरिएबल्स को जैसे आप डिफ़ाइन करोगे तो आपका पूरा प्रोग्राम तैयार है। अब क्या करना है आपको, ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको कॉल करना है बस। देखिए नॉर्मली आप क्या करोगे, इस प्रोग्राम को अगर आप सेव करके रन करोगे तो आपका प्रोग्राम में कोई एरर आएगा नहीं, लेकिन आप इसको जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक कैसे पता लगेगा। देखिए अब क्या करना है आपको, इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, देखिए यहाँ पर इसको जैसे ही आप कॉल करोगे, अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब है
आपने इसको कॉल कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे लिख देते हैं, ये डेफिनेशन दी आपने, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे क्या हुआ आपका, कॉलिंग ऑफ फंक्शन, यानी आपने फंक्शन को बुला लिया, यानी कॉल कर लिया। आप बिना फंक्शन के कॉलिंग के करे उसे रन नहीं कर पाओगे, तो आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो अब इसको आप रन करके देखते हैं। अब जैसे रन किया आपने, देखिए आपने पहला नंबर एंटर किया 5, दूसरा नंबर किया 3, तो आपका 15 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? तो इस तरह से आपने आज काफ़ी तरह के अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम बना के देखे। तो इनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है कि कैसे कैसे आपका प्रोग्राम बनेगा। तो इन सब प्रोग्राम को आप रन करके देखें, अपनी कॉपी में भी लिख के देखें, और भी इससे ज़्यादा भी प्रोग्राम जो आपके यूजुअली आप यूज़ करते हो उनके प्रोग्राम को आप बना के देखिए। चलिए आज के लिए अभी थैंक यू।